एक ऐसा आउटफिट जो मेरे अंदर का ग्रेस, एलिगेंस, ब्यूटी सब कुछ एक साथ बाहर लाता है, दैट इज़ नन अदर दैन साड़ी। आज मैं बात करूंगी गॉड्स ओन कंट्री की ये साड़ी, जिसे कई नामों से जाना जाता है। साउथ की ये साड़ी है जिसे बलरामपुरम कहते हैं, कसवू साड़ी कहते हैं, केरला साड़ी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसी साड़ी के बारे में बात करूँगी जो सिंपल और एलिगेंट तो लगता ही है, आप इसमें बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगते हो। दैट इज़ नन अदर दैन बलरामपुरम साड़ीज़। इसे बलरामपुरम साड़ीज़ भी कहते हैं, इसे कसवू साड़ी भी कहते हैं, इसे केरला साड़ीज़ भी कहते हैं। ये जो साड़ी है ये अनब्लीच कॉटन से बनता है। जो हैंडलूम साड़ीज़ होते हैं अनब्लीच कॉटन से बनता है। मोस्टली ऑफ वाइट या बेज कलर का ये साड़ी होता है। ट्रेडिशनल साड़ीज़ जो ऑफ वाइट एंड बेज कलर का साड़ी है, एंड ये गोल्डन इसमें बॉर्डर होता है। जो ट्रेडिशनल बलरामपुरम साड़ीज़ है उसमें ये बॉर्डर को केरला में कसवू कहते हैं। इस वजह से इसका नाम कसवू साड़ीज़। कसवू साड़ीज़ केरला में कई जगह पे बुनी जाती है। कुत्तमपल्ली, चंडामंगलम, कासरगोड, अभी हर जगह की कसवू साड़ीज़, उन्हें भी कसवू साड़ीज़ ही कहते हैं, बट सब जगह की कसवू साड़ीज़ में की विशेषताएं अलग अलग है। कुछ में स्ट्राइप्स है, कुछ में अलग पैटर्न्स है। तो अगर आप इनमें से किसी भी जगह के बारे में, कसवू साड़ीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आज हम जिस साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं वो है बलरामपुरम साड़ीज़ के बारे में, जो बलरामपुरम में बुनी जाती है। ये भी केरला में ही है। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि महाराज बलराम वर्मा ने अपने मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को बोल के नागरकोइल एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ से कुछ वीवर्स को बुलावा भेजा जिन्हें शालियार्स कहते हैं। उन्हें अपने बलरामपुरम में उन्हें जगह दी। उनका एक स्ट्रीट, उनके ऊपर एक स्ट्रीट ही बना है अभी तो। बेसिकली ये जो वीवर्स थे ये सिर्फ रॉयल फैमिलीज़ के लिए कपड़े बुनते थे। जो वो बुनते थे वो एक्चुअली उसे मुंडू नेरियातू कहते हैं। मुंडू बेसिकली मुंडू नेरियातू 2 पीस गारमेंट है। मैं एक फ़ोटो इंसर्ट कर दूंगी स्क्रीन पे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मुंडू नेरियातू क्या है। मुंडू बेसिकली जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में डालते हैं उसे काइंड ऑफ लुंगी जैसा ही है, एंड मुंडू वो है जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, नेरियातू जो है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को कवर करता है। एंड ये जो कसवू साड़ी इसका ही मॉडर्न वर्जन है। अगर हम इसके डिज़ाइंस के बारे में बात करें तो पहले तो ये सारी सिंपल प्लेन होती थी, जैसे मैं आपको बोला इसके पहले कि ये मुंडू नेरियातू ही था, एंड वो एकदम ही सिंपल था, उसमें कोई डिज़ाइंस नहीं थे। बट इसका मॉडर्न वर्जन कसवू साड़ीज़ है ना। कसवू साड़ी में भी पहले तो सिर्फ सिंपल ही आता था, जस्ट बेज कलर का बॉडी होता था एंड गोल्डन ग्लॉसी इसके बॉर्डर होते थे। बट अब इसमें भी काफ़ी पैटर्न्स आए हैं, अलग अलग इसमें पेंटिंग्स में भी आए हैं, अलग एम्ब्रॉयडरीज आए हैं। जैसे अब मेरे पास मैंने जो साड़ी डाला है कसवू साड़ी, इसमें एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है फ्लावर्स का। बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस है, स्टोन वर्क के साड़ीज़ है, एंड देन ओनातुम्बी के डिज़ाइंस है, कथकली के डिज़ाइंस है। देर आर डिफरेंट डिज़ाइंस नाउ यू कैन फाइंड इन दिस पर्टिकुलर साड़ी, जिससे ये साड़ी और भी अच्छा लगता है। कुछ डिफरेंट लगता है, प्लेन के साथ साथ एलिगेंट के साथ साथ ये और भी अट्रैक्टिव लगता है ये साड़ी पहनने। वो हर साड़ी का लुक चेंज करता है उसका ब्लाउज़। नाउ कसवू साड़ी के साथ ब्लाउज़ पीस आता है, ब्लाउज़ जो ये साड़ी के साथ मिलता है। बेज कलर का इसका बॉडी होता है, एंड ये गोल्डन कलर का ग्लॉसी उसका जो बॉर्डर होता है, दैट यू कैन गिव इट इन स्लीव्स और यू कैन गिव इट एनीवेयर वेयर यू वांट। एंड दिस इज़ द ब्लाउज जो मैंने सिया है। नाउ इसमें मैंने कुछ पोटली बटन्स के डिज़ाइंस दिए हैं। तो ऐसे ये तो हो गया सिंपल साड़ी का ब्लाउज़, बट ये साड़ी
ऐसा साड़ी है जहाँ पे कोई लिमिटेशंस ही नहीं है। आपके पास जो ब्लाउज़ है आप उसके साथ कसवू साड़ी को पेयर अप कर सकते हैं। इसके साथ कोई भी ब्लाउज़ आप पेयर अप करेंगे तो वो बहुत ही यूनिक लगता है, डिफरेंट लगता है। अगर आपको अपना लुक्स चेंज करना है, हर बार साड़ी सेम रखिएगा, सिर्फ ब्लाउजेस चेंज करते रहिएगा। सी दिस इज़ द गोल्डन ब्लाउज दैट यू कैन पेयर। बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ प्लेन गोल्डन ब्लाउज भी है साड़ी के साथ। एंड येस, यू कैन पेयर अप विद दिस ब्लाउज ऑल्सो। दिस इज़ मरून ब्लाउज, स्लीवलेस है ये। एंड देन देर इज़ दिस अनदर गोल्डन ब्लाउज दैट आई हैव। Even this looks very nice with this particular sari. Then you can wear this red blouse. ये भी बहुत अच्छा लगता है। If you want to wear मीनाकारी, ये मेरे पास एक मीना वर्क का ब्लाउज़ है ब्लू कलर का, ये भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास रेड कलर का ब्रोकेड ब्लाउज़ है, ये भी आप पेयर अप कर सकते हो साड़ी के साथ, बहुत अच्छा लगता है। नाउ दिस इज़ वन काइंड ऑफ ये भी कसऊ साड़ी का ही ब्लाउज़ है, बट दैट इज़ नॉट दिस साड़ी, वो थोड़ा सा डिफरेंट साड़ी है। नाउ इवन यू कैन पेयर दिस ब्लाउज़ विद दिस साड़ी। आप ग्रीन कलर का, ये खून का ब्लाउज़ है मेरे पास, ये भी आप पेयर कर सकते हो। आप चाइनीज़ कॉलर, हाफ नेक, हाई नेक, डीप नेक, स्वीट हार्ट नेक, शॉर्ट स्लीव्स, एल्बो लेंथ स्लीव्स, 3/4 लॉन्ग स्लीव्स, यू कैन स्टाइल दिस साड़ी इन मल्टीपल ब्लाउजेस। आप ट्राई करते, आपके पास जो ब्लाउज है आप ट्राई कर सकते हो कि वो साड़ी पे वो ये ब्लाउज सूट करता है कि नहीं, एंड देन यू कैन वेयर इट। दिस साड़ी का यही खास बात है कि आप इसके मल्टीपल ब्लाउजेस के साथ पेयर अप कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इसके प्राइजेस के बारे में। नाउ दिस साड़ी इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन पावरलूम। पावरलूम का ये है कि साड़ी कितना लॉन्ग लास्टिंग है उसकी गारंटी नहीं दे सकते। वो क्या होता है ना, जब कुछ साल हो जाते हैं तो जो पावरलूम की साड़ीज़ है वो ऐसे फट जाते हैं, बट जो प्योर हैंडलूम साड़ीज़ है दैट विल रिमेन टू यू फॉर जनरेशन्स टू कम। वो एक ख़ास बात होती है हैंडलूम साड़ी की। भले ही आप उस टाइम पे प्राइस उसको ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो आपके कई आगे पीढ़ियाँ वो साड़ी डाल सकती है। नाउ कसवू साड़ी का अगर हम बात करेंगे तो इसका प्राइस, जैसे मैंने कहा, हैंडलूम साड़ीज़ का प्राइस 2500 to 3000 के ऊपर है। एंड उसका जो ओरिजिनल, अगर ये जो सिल्क है इसके ऊपर ये जो ज़री है, ये ज़री के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो साड़ी का प्राइस क्या है। इट कैन गो अप टू 60,000 ऑल्सो। येस, अभी ये ज़री कितना ओरिजिनल है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज इवन दिस ज़री आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स ये काली हो जाती है। बट अगर ओरिजिनल ज़री आप लेते हो तो अगेन दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। बट आई थिंक अब मैंने ये साड़ी 3000 के ही रेंज में लिया, एंड काफ़ी साल हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी ज़री बहुत अच्छी गोल्डन चमक रही है। सो यू कैन ऑप्ट फॉर 2000 to 3000 के रेंजेस में। नाउ अगर उस साड़ीज़ पे कुछ डिज़ाइन, कुछ अच्छे एम्ब्रॉयडरी किया है, उससे भी साड़ी का रेट बढ़ सकता है। इट कैन गो अप टू 5000 ऑल्सो। और पावरलूम की साड़ी अगर हम बात करेंगे तो यू कैन गेट पावरलूम साड़ीज़, कसवू साड़ीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 400 ऑल्सो। सो दैट इज़ योर चॉइस कि आप कौन सा साड़ी पहनना पसंद करोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेयर यू कैन गेट दिस साड़ी। ये साड़ी आपको केरला में तो कहीं पे भी मिल जाएगी। इनफैक्ट केरला में तो बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, जो भी नया ट्रेंड है, बिकॉज नाउ डेज दिस कसवू साड़ी आपको सिल्वर में भी मिलती है। सिल्वर, गोल्ड जरी नहीं है, सिल्वर जरी है, एंड दैट ऑल्सो लुक्स वेरी ग्रेट। आई एम श्योर कि मैं जब केरला जाऊँगी आई विल पिक अप वन ऑफ द सिल्वर जरी कसवू साड़ी एंड सी कि वो कैसा लगता है। बट फॉर नाउ आई हैव दिस साड़ी। एंड केरला में, जैसे मैंने कहा, केरला में आप ये साड़ी कहीं पे भी ले सकते हो विद मल्टीपल ऑप्शंस एंड ट्रेंडी ऑप्शंस जो है। बट अगर आप केरला से बाहर रहते हो, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, देर आर साउथ इंडियन शॉप्स इन नाउअडेज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी स्टेट्स। तो साउथ इंडियन शॉप में भी काफ़ी जगह पे केरला साड़ीज़ मिलती है। एंड अगर आप
ऑनलाइन देखोगे तो ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जो प्रमोट करते हैं ये सब जो भी हैंडलूम साड़ीज़ है. सो यू कैन इवन सर्च फॉर हैंडलूम साड़ीज़ थ्रू ऑनलाइन पोर्टल ऑल्सो. नाउ आई विल टॉक अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस कसबू साड़ी. बेसिकली अगर इसमें कोई भी स्टड्स या कोई भी हैंडवर्क, दिल्ली के हैंडवर्क है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस साड़ी को बाहर आयनिंग के लिए और ड्राई क्लीन, ड्राई वॉश के लिए दे सकते हो. बट अगर सिंपल साड़ी है, कुछ भी जैसे अभी ये मेरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई कैन हैंड वॉश दिस एट होम. हैंड वॉश करने के लिए आप ईज़ी ले सकते हो. ईज़ी में ये साड़ी अराउंड एक 15 मिनट्स आप उसमें डिप करें, रहने दे, एंड देन जस्ट उसको क्या बोलते हैं, रिंस करे एंड उसको टैप में ही रख छोड़े. डोंट व्रिंगल दिस साड़ी, क्योंकि व्रिंगल करने से उसका शेप चेंज हो जाता है. पानी ऑटोमेटिक ड्रिप होने दीजिए. जब पानी ड्रिप हो जाएगा, इसको धूप में नहीं, कहीं पे भी शेड में इसको हैंग कर दीजिए. बिकॉज अगर धूप में हैंग करोगे तो साड़ी का जो ओरिजिनल जो कलर, जो शाइन होता है ना, वो फेड आउट हो जाता है धूप में. नॉर्मली कोई भी कपड़े ऐसे ही होते हैं, धूप में अगर हम लोग उसको हैंग कर देंगे तो वो फेड हो जाता है. सो आई वुड सजेस्ट कि ये साड़ी आप शेड में ही उसको हैंग करें. एंड देन जब आयनिंग करें, आयनिंग मैं सजेस्ट करूँगी कि आप आयनिंग तब करें जब ये आप साड़ी एक्चुअली पहनने वाले हो. इसमें आप ये भी लगा सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, कांजी, आई थिंक कांजी ही बोलते हैं, रिवाइव जो होता है. तो ये साड़ी को अगर आप वो रिवाइव में डालोगे, सो ये साड़ी क्रिस्प लगेगा एंड कड़क लगेगा, तो आप वो भी डाल सकते हो इस साड़ी में. अगर आपको एकदम सॉफ्ट लुक चाहिए तो यू कैन अवॉइड दैट ऑल्सो. एंड देन जब आप इसको आयनिंग करते हो, देन यू हैव टू टेक अटमोस्ट केयर जब ये जरी आयन करते हो. बिकॉज यहाँ पे कॉटन है, तो कॉटन में कॉटन का सेटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिल्क सेटिंग्स करना है. एंड इफ़ यू थिंक दैट इज़ टू मच ऑफ हेडेक कि बचा के करना है, सो यू कैन गिव इट आउटसाइड ऑल्सो टू दैट आयनिंग पर्सन. वो अच्छी तरह से आयन करके दे नो द सेटिंग्स एंड ऑल. सो आप ये सारी बाहर आयनिंग के लिए भी दे सकते हो. सो दैट इज़ हाउ. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब ये आप साड़ी स्टोर करते हो, डार्क कलर के साड़ीज़ के साथ ये लाइट कलर का साड़ीज़ मत स्टोर कीजिए. बिकॉज हो सकता है मॉइस्चर की वजह से उसका कलर इसमें चला जाए. सो ट्राई टू स्टोर दिस साड़ी इन प्लास्टिक बैग्स दैट यू गेट दीज डेज, या जो एम्प्टी पिलो कवर्स होते हैं, आप उसमें ये साड़ी स्टोर करके रख सकते हो. आशा करती हूँ ये इजी ट्रिक्स एंड टिप्स से आप अपनी कसऊ साड़ी की सुंदरता हमेशा बनाए रखेंगे. बस और क्या चाहिए, कसऊ साड़ी डालिए, अपना मनपसंद ब्लाउज़ डालिए, गजरा डालिए, ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स, झुमका बहुत अच्छा लगता है कसऊ साड़ीज़ के ऊपर. एंड बस इतना ही था फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे सारिकास के परिवार में शामिल हो जाइए. आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में एक नई साड़ी और एक नई स्टोरी के साथ. बाय बाय.